हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट। बच्चों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्वांटम नंबर। सो बच्चों, क्वांटम नंबर्स क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर? तो देखो, तुमने बोर्स मॉडल से रेडियस का फॉर्मूला सीखा था। अब रेडियस का फॉर्मूला क्या था बच्चों? तो रेडियस का फॉर्मूला था 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। क्लियर? अब n क्या है? तो शेल नंबर। z क्या है? तो एटॉमिक नंबर। तो बच्चों, अगर तुम्हें रेडियस बताना है ना, और डबल कर दो तो डायामीटर, मतलब तुम चाहते हो साइज ऑफ एटम बताओ, तो तुम्हें शेल नंबर पता होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर मैं चाहती हूँ कि भाई साइज ऑफ एटम पता हो, इसका मतलब मुझे क्या पता होना चाहिए? n, उसका शेल KLMNOP, कुछ भी। ठीक है। फिर बच्चों, आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला भी सीखा था। वेलोसिटी का फॉर्मूला था 2.186 इंटू 10⁻⁶ z बाय n मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो बच्चों, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, है ना। n क्या है? n अगेन शेल नंबर। तो शेल नंबर पता होगा तभी तो स्पीड बताओगे। तो ठीक है कि भाई हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बात करनी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे n अगेन पता होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं एनर्जी की बात करूं बच्चों, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगेन वी नीड n, है ना। अगर आपको शेल नंबर पता होगा, उसी में तो आप एनर्जी बताओगे। तो हम कहेंगे भाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तब भी मुझे n चाहिए। तो वैसे ही मुझे तीन चीजें बतानी है, तीन बातें बतानी है, तो n शेल नंबर चाहिए। तो बच्चों, अगर मैं कहूँगी मुझे एटम में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक मुझे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, साइज ऑफ एटम चाहिए, या फिर मुझे नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करनी है, तो मैं कहूँगी भाई अगर सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कुछ डेटा चाहिए। उन डेटा को हम क्या कहते हैं? वो डेटा होता है क्वांटम नंबर। क्लियर? तो अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज क्वांटम नंबर, तो स्टूडेंट क्वांटम नंबर क्या है? टू नो अबाउट वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, या फिर मैं कह दूं साइज ऑफ एटम। ठीक है। अगर आपको एटम के साइज का इंफॉर्मेशन चाहिए, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो बच्चों हम लिखेंगे सम डेटा आर रिक्वायर्ड। अगर इनमें से कुछ भी रिक्वायर्ड है, किसी की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमें कुछ डेटा चाहिए, सम डेटा आर रिक्वायर्ड। ओके। अब बच्चों, ये जो डेटा है, ये डेटा ही क्या है? क्वांटम नंबर्स। क्लियर? सो मुझे लिखना चाहिए कि भाई these data are known as quantum numbers. These data are known as quantum numbers. Okay. तो बच्चों, एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। आप चाहते हो कि भाई एटम का साइज ही बता दो, उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बता दो, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बता दो पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे इलेक्ट्रॉन का नेचर बता दो। तो इनमें से जो भी डेटा आपको चाहिए, है ना, इन सारे डेटा को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्वांटम नंबर्स। क्लियर? तो ये हमारा हो गया क्वांटम नंबर का डेफिनेशन। नाउ स्टूडेंट, क्वांटम नंबर कितने टाइप्स की होती है? सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करें तो आप सारे मॉडल डिस्कस कर लो जो हमने 1 by 1 स्टडी किए। तो सबसे पहले एटम का परफेक्ट मॉडल जो आया था दैट इज
बोर्स मॉडल, है ना। थॉमसन वगैरह तो रॉन्ग हो गया था। रदरफोर्ड न्यूक्लियस की डिस्कवरी करता है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, है ना। इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो सबसे बेटर था बोर्स मॉडल। तो बच्चों बोर्स ने एक बात तो सही बोली कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्क्यूलर पाथ। इवन पहला जो पाथ है वो तो सर्क्यूलर होता ही है ना। अगर मैं n=1 की बात करूं तो फर्स्ट शेल जो है बच्चों वो तो सर्क्यूलर होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई सबसे पहले हमने बोर्स मॉडल को डिस्कस किया, तो बोर्स मॉडल बात करता है सर्क्यूलर पाथ की। उस सर्क्यूलर पाथ को हम कहते हैं शेल, या फिर क्या कहते हैं ऑर्बिट, और हम कह सकते हैं एनर्जी लेवल। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्क्यूलर पाथ, है ना, सर्क्यूलर स्टेशनरी पाथ, और उस पाथ का नाम है शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। ओके। तो बच्चों वो क्वांटम नंबर जो आपको शेल की इंफॉर्मेशन दे, ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन दे, एनर्जी लेवल की इंफॉर्मेशन दे, दैट क्वांटम नंबर इज, तो आप कहेंगे वो क्वांटम नंबर जो है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है बच्चों दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल n। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब बोर्स के बाद में जो मॉडल आया दैट इज सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल। अब सोमरफील्ड क्या कहता है भाई पहला पाथ सर्कुलर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलिप्टिकल पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। अब कैसे, तो बच्चों देखो बोर्स मॉडल में हमें स्पेक्ट्रम मिला था ना, उसमें लाइंस मिली थी, लाइन स्पेक्ट्रम। बाद में हाई रेजोल्यूशन पावर वाला माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो पता चला ये तो लाइन नहीं है ना। ईच लाइन इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ थिन लाइन्स, है ना। ये तो पतली पतली बहुत सारी लाइन्स हैं, जो आपको एक लाइन दिख रही है एक्चुअली ये, ठीक है, स्पेक्ट्रम में ये इस तरह से आपको एक मोटी लाइन दिख रही है, एक्चुअली ये क्या है, ये तो बहुत सारे थिन लाइन्स का ग्रुप है ना। जब हाई रेजोल्यूशन पावर वाला माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो हमें पता चला ईच लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज मेड अप ऑफ ग्रुप थिन लाइन। तो उसने जिस लाइन के अकॉर्डिंग इसको शेल नाम दे दिया। अब आप कह रहे हो नहीं शेल के अंदर भी कोई चीज़ है, तो शेल को हमने फिर डिवाइड किया किसमें, सब शेल। तो हम कहेंगे बच्चों भाई पहली इंफॉर्मेशन तो शेल की आ गई, सेकेंड इंफॉर्मेशन तो वो आ गई सब शेल। अब आप या तो सब शेल कह दो या सब एनर्जी लेवल कह दो, ठीक है भाई। तो पहला था शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल, दूसरा है सब शेल या सब एनर्जी लेवल। नाउ ये किसने कंसीडर किया, तो बच्चों दिस वाज गिवन बाय, ये कौन सा क्वांटम नंबर है, तो पहला हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड वन इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसको आप कह सकते हैं बच्चों सब्सिडरी, या तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या फिर आप कह सकते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सो फर्स्ट क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, सेकेंड क्वांटम नंबर को बच्चों हम डिनोट करेंगे l से। ओके, तो n के बाद हो गया l। नाउ अब क्या करें, तो बच्चों सोमरफील्ड मॉडल के बाद की अगर मैं बात करूं तो सोमरफील्ड मॉडल के बाद भी देखो ये जो चलो फाइन लाइंस थी स्पेक्ट्रम की, जिसे हमने फाइन स्पेक्ट्रम बोला, जिसे बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब ये जो लाइन है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड में ये लाइन भी स्प्लिट हो गई थी, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। तो ज़ीमैन क्या कह रहा है कि भाई आपका जो सबशेल है वो फिर बट रहा है ना, सबशेल है जो अगेन डिवाइड हो गया। तो सबशेल को हमने किस में बांटा, तो बच्चों शेल के अंदर सबशेल के अंदर क्या है, तो हम कहेंगे भाई सबशेल के अंदर है ऑर्बिटल। ओके, तो उसे हमने नाम दिया ऑर्बिटल। नाउ डिस्कवरी, अच्छा डिस्कवरी छोड़ो, ये ऑर्बिटल के बारे में कौन सी क्वांटम नंबर बता रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस का टूटना, है ना। नेचर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो ये जो क्वांटम नंबर होगी दिस विल बी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय m। ओके, अब बच्चों शेल के अंदर सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन,
वन इज क्लॉकवाइज, अनदर इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। सो फोर्थ क्वांटम नंबर क्या है? सो दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो हम कहेंगे भाई फोर्थ क्वांटम नंबर जो है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एस। क्लियर? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी पाथ में रिवॉल्व करता है ना, सर्कुलर स्टेशनरी पाथ, जिसे हमने नाम दिया ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या शेल। ये इंफॉर्मेशन जो थी, ये इंफॉर्मेशन हमें दी थी बोर्स ने। तो बोर बताता है शेल के बारे में, शेल को बताने वाली क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय बोर्स। नाउ स्टूडेंट, शेल जो है एक लाइन नहीं है, पतली पतली बहुत सारी लाइन है, ग्रुप ऑफ थिन लाइंस। फाइन स्पेक्ट्रम की बात करें तो बच्चों फाइन स्पेक्ट्रम की इंफॉर्मेशन जो दी थी दैट वाज गिवन बाय सोमरफेल्ड। तो सोमरफेल्ड मॉडल के अकॉर्डिंग शेल के अंदर क्या है? सबशेल। ओके, नाउ ये जो सबशेल की लाइन है ये भी स्पेक्ट्रल लाइन है, ये फिर डिवाइड हो जाती है ना। तो स्पेक्ट्रल लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड में टूटना, तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन जो है दिस वाज गिवन बाय जीमैन। जीमैन इफेक्ट भी बोलते हैं हम, तो जीमैन। अब बच्चों ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन सिमिलर टाइम में हमें मिली थी श्रोडिंगर इक्वेशन से। सो श्रोडिंगर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जीमैन और श्रोडिंगर, है ना, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की डिस्कवरी के लिए। सिमिलरली स्पिन क्वांटम नंबर, तो भाई एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दोनों का स्पिन ऑपोजिट होगा। दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय यूलेनबेक एंड गॉडस्मिट। यूलेनबेक एंड गॉडस्मिट। तो बच्चों देखो चारों क्वांटम नंबर आ गई आपके पास। क्लियर? तो अब हम लर्न कैसे करेंगे भाई सारा का सारा इंफॉर्मेशन? तो बच्चों देखो, जैसे हम कहते हैं कि भाई हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो इंडिया मतलब आपका एटम हो गया। अब इंडिया में आप पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, है ना। इंडिया में कहाँ रहते हैं? तो कोई ना कोई स्टेट होगा आपका, है ना, कि हम राजस्थान में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, एमपी में रहते हैं, साउथ में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? पर्टिकुलर कोई जगह होगी, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर इंडिया, उसके अंदर स्टेट। सिमिलरली एटम, उसके अंदर एनर्जी लेवल। अब स्टेट में भी क्या होगा? तो हम कहेंगे स्टेट में पर्टिकुलर कोई ना कोई सिटी में रहेंगे, है ना। तो एटम, एटम के अंदर क्या हो गया? एनर्जी लेवल। उस एनर्जी लेवल के अंदर सब एनर्जी लेवल आपका सिटी हो गया। अब उस सिटी में क्या है? आपका पर्टिकुलर कोई ना कोई क्या होगा? बिल्डिंग होगा, है ना। तो एटम, एटम के अंदर आपका क्या हो गया? शेल, शेल के अंदर क्या हो गया? सब शेल, है ना। अब बिल्डिंग मतलब आपका ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब ऑर्बिटल के अंदर आपको ध्यान रखना है दो ही इलेक्ट्रॉन रहने हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है एटम, देन शेल, देन सबशेल, देन ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो दोनों का स्पिन जो है एक दूसरे के क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तभी स्टेबिलिटी रह पाएगी। क्लियर? तो यहां तक कोई डाउट नहीं है आपके पास। अब बच्चों वन बाय वन सारे क्वांटम नंबर को डिस्कस करें। सो फर्स्ट वी हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो जो भी इंफॉर्मेशन देनी है दैट शुड बी रिलेटेड टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, नाउ स्टूडेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट किससे करते हैं? तो हम लिख देते भी वन बाय वन सारे पॉइंट्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय, so this is denoted by small n, ठीक है, कोई डाउट नहीं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं। किसके बारे में बताएगी? तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? एटम, एटम में आपका शेल, ठीक है ना। आप इंडिया में रह रहे हो तो आपका क्या बोलते हैं? स्टेट, यानी कि शेल। तो हम कहेंगे भाई डिनोटेड बाय n एंड इट टेल्स अबाउट शेल। अब शेल कह दो, शेल का ही दूसरा नाम क्या है? तो हम कहेंगे एनर्जी लेवल कह दो,
है ना, या इसी को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, तो शेल एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कह सकते हैं, सर्क्यूलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब बच्चों शेल, तो बोर्ड ने क्या कहा था, फर्स्ट शेल के, सेकेंड शेल एल, है ना, शेल तो के एल एम एन ओ पी, 1 2 3 4 5 6 कितना भी इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। तो फिर वैल्यू ऑफ एन की बात करें तो बच्चों वैल्यू ऑफ एन इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, एक से स्टार्ट करोगे और हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, सो इट कैन बी इंफिनिटी, एन की वैल्यू 1 टू इंफिनिटी। ओके, नाउ स्टूडेंट कौन कौन से शेल हैं तो हम डिस्कस कर लेते भाई। ये हमारा पास हो गया न्यूक्लियस, ये आपका हो गया फर्स्ट शेल n इक्वल्स टू 1, सेकेंड शेल n इक्वल्स टू 2, थर्ड n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6। नाउ इनका नेमिंग कर दे बच्चों, सो दिस इज K L M N O P, कैपिटल P है बच्चों, स्मॉल p नहीं है, SPDF वाला P नहीं है, कैपिटल P है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई शेल जो है दे कैन बी K L M N O P, वैल्यू जो है वो 1 टू इन्फिनिटी या 6 के बाद इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं। ओके, तो बच्चों पहला क्वांटम नंबर स्मॉल n से डिनोट करा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल की इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी लेवल की इंफॉर्मेशन देता है या ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन देता है। वैल्यू कितनी है तो हम कहेंगे 1 से स्टार्ट होगी इन्फिनिटी। अब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करो, तो बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल, तो बच्चों एक शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमारा आंसर होगा 2n²। क्लियर, n जो है वो शेल नंबर है 1 टू इन्फिनिटी। तो बच्चों के शेल इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो 2 इंटू 1 अगर आपसे पूछे के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n²। तो n की वैल्यू पुट करो भाई, के शेल मतलब n कितना है, n तो 1 है, तो 2n² मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स आर 2। नाउ एल शेल, n की वैल्यू पुट करो 2 इंटू 2, तो स्टूडेंट्स 2 2s are 4 and 4 2s are 8, तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सो वी विल से 8। नाउ एम शेल में n की वैल्यू पुट करो 2 मल्टीप्लाई विथ 3, सो यू विल फाइंड 80। तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये होंगे 80। नाउ एन शेल में तो 2 इंटू 4, सो स्टूडेंट इट विल बी 32। क्लियर, ओ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 5, सो इट विल बी 50। और पी शेल, क्वेश्चन आ चुका है बच्चों कॉम्पिटिशन में, पी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो चेक कर लो भाई, पी शेल तो 2 इंटू 6, सो इट विल बी 72। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, तो हम कहेंगे भाई अगर आप के शेल की बात करते हो तो के शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एल शेल की बात करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, एम शेल की बात करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन है, एन में 32 है, ओ में 50 है और पी में तो हम कहेंगे 72 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था बच्चों, मैंने आपसे कहा था रेडियस का फॉर्मूला लिखो। क्या था रेडियस, 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो भाई, क्या था 2.186 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय z/n मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, सो दिस इज -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब अगर आप ध्यान से देखें, इफ यू नीड रेडियस, इफ यू नीड साइज ऑफ एटम, तो मुझे n का वैल्यू चाहिए, है ना। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन वी नीड एड
और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तब भी मुझे n चाहिए। तो बच्चों मैं लिख दूं दिस क्वांटम नंबर, नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा, दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट रेडियस को, रेडियस पता होगा तो साइज पता चल जाएगा। तो मैं कह दूंगी भाई साइज ऑफ एटम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ एटम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड, तो बच्चों एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल कह दे, ठीक है, या शेल, चलो साइज की बात है तो यहीं तक लिख देते हैं कि भाई एनर्जी बता देगा, वेलोसिटी बता देगा और साइज ऑफ एटम बता देगा, है ना। यहाँ लिख सकते हो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल। तो दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब अगर आपको बोर्स पोस्टुलेट याद हो तो आपने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, क्वांटाइज्ड था कितना भाई, तो था mvr इक्वल्स टू nh/2π, ठीक है। तो बच्चों वापस बना दूं मैं भाई, ये फर्स्ट शेल है, सेकेंड शेल हो गया, नाउ दिस इज थर्ड शेल, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। अब नेमिंग भी कर दो भाई। तो फर्स्ट शेल क्या है, तो दिस इज के, एल, एम, एन, ओ, पी। अब आपसे पूछा नहीं, आप तो हर शेल में क्या करो, एंगुलर मोमेंटम बता दो, ठीक है बच्चों। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी तो याद है हमें, अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली in those shell where angular momentum will be multiple of h/2π, है ना। तो मल्टीपल मतलब nh/2π, भाई h/2π का 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ठीक है। तो बच्चों n की वैल्यू पुट करते जाओ, तो k शेल में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो n इक्वल्स टू 1 रखोगी, सो यू विल फाइंड h/2π। तो बच्चों n की वैल्यू 2 रख दो, सो यू विल फाइंड h/π। Now put the value of n equals to 3, तो आपका आंसर होगा 3h/2π। 4 रख दो बच्चों तो 2h/π, 5 रखोगे तो 5h/2π, और अगर n की वैल्यू 6 रखोगे तो 6/2 कितना हो गया, 3, सो 3h/π। So these are the value of angular momentum in shell कह दो, ऑर्बिट कह दो। क्लियर बच्चों। तो इस क्वांटम नंबर से तुम रेडियस बता सकते हो, वेलोसिटी बता सकते हो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हो, साथ साथ में एंगुलर मोमेंटम भी बता सकते हो। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वांटम नंबर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कवर्ड बाय बोहर था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और वी कैन से सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सब्सिडरी क्वांटम नंबर डिस्कवर्ड बाय, तो बच्चों डिस्कवर्ड बाय सोमरफेल्ड, क्योंकि सोमरफेल्ड का मॉडल आया था, उसी के बाद में हमने शेल को आगे माना कि बेस के अंदर भी कुछ हो सकता है, तो शेल और उसके अंदर क्या है, सब शेल। ओके, सो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर करता क्या है बच्चों, तो मैं लिख दूं सबसे पहले, चलो डिनोट किससे करते हैं, तो डिनोटेड बाय स्मॉल एल। किसके बारे में बताता है बच्चों, तो शेल के अंदर है सब शेल, सो इट टेल्स अबाउट सब शेल। अब या तो आप सब शेल कह दो या सब एनर्जी लेवल कह दो, ठीक है भाई। तो ये सब शेल की इंफॉर्मेशन दे रहा है या सब एनर्जी लेवल की इंफॉर्मेशन दे रहा है। नाउ बच्चों वैल्यू बताओ, तो वैल्यूज ऑफ एल, तो एल का जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट करेंगे और एंडिंग कहाँ पे करेंगे,
n-1। क्लियर? वैल्यू ऑफ L 0 से स्टार्ट होगा, n-1 पे एंड होगा। ठीक है, अब बच्चों सबशेल कौन कौन से हैं? तो देखो सबशेल जो है वो जो हमने माने हैं ना भाई, अभी तक हम कहें कि भाई सबशेल्स के नाम बता दो, तो KLMNOP तो क्या था? शेल्स थे, ऑर्बिट थे। ठीक है, सबशेल कौन से हैं? तो बच्चों सबशेल्स आर S स्मॉल p d और f। ठीक है, इससे भी ज्यादा बता दो तो बच्चों अभी इतने एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए कि G और H में इलेक्ट्रॉन फिलिंग आए, बट पता होना चाहिए SPDF आगे होगा तो G और H। ओके, अब बच्चों L की वैल्यू, तो देखो सबशेल और L को मैच करो। तो देखो सबशेल तो हम कहेंगे सबशेल है S P D F G H। ओके, नाउ L की वैल्यू मैच करो, तो बच्चों L हो गया 0 1 2 3 4 5। सबशेल क्या है? SPDF GH। L की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो 0 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? तो ये हो गया आपके पास सबशेल और L की वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? आपने कहा शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 2n²। तो सबशेल में भी तो इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? तो आगे चलते हैं, चलो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। तो बच्चों शेल में इलेक्ट्रॉन थे 2n², सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज 2 इंटू 2l प्लस 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, तो हमारा आंसर होगा 2 इंटू 2l प्लस 1। अब फाइंड कर लेते हैं, चलो। सो सबशेल ले लेते हैं, L का वैल्यू ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। तो बच्चों सबशेल SPDF। ठीक है, GH कहीं पूछे तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज SPDF में हमारा काम हो जाएगा। नाउ वैल्यू, तो बच्चों S के लिए L का वैल्यू याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, 0। P सबशेल है ना बच्चों, स्मॉल p है तो L इक्वल्स टू 1, D के लिए 2, F के लिए 3 और G के लिए 4। SPDF 0 1 2 3 और SPDF के बाद G आता है तो 0 1 2 3 4। नाउ इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, सो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू 2l प्लस 1। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ L। तो देखो 2 इंटू 0 प्लस 1। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने आए? 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, प्लस 1 1 हो गया, मल्टीप्लाई विथ 2, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन आए 2। तो बच्चों S में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, S सबशेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और आपने शुरू में तो पढ़ा था एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मतलब S सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होना चाहिए। तो चाहे S सबशेल की बात करो चाहे उसी को S ऑर्बिटल मान लो, वही की चीज़ है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स P सबशेल की बात करें, P के लिए L की वैल्यू 1 है। अब 2 इंटू 1, L का वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो बच्चों 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, मल्टीप्लाई विथ 2। सो हियर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सो वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो P सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। P शेल में कितने आएंगे? तो बच्चों P शेल 2n² है ना, K L M N O और P, तो N की वैल्यू 6 थी है ना, तो 2n², 2 इंटू 6 इंटू 6, यानी P शेल में 72 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। बट P सबशेल की बात करूं तो बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। ओके, नाउ D की बात करो, तो D के लिए L की वैल्यू कितनी है? 2। अब आगे चलो, सो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 1, सो यू विल फाइंड 10। तो S का आंसर हो गया 2, P का आंसर हो गया 6, D का आंसर हो गया 10। नाउ F सबशेल की बात करो, सो 2 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस 1। ठीक है, तो 3 2 6 प्लस 7 एंड 7 2
14। तो बच्चों एफ सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाएंगे। ES मतलब इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। नाउ G का, तो बच्चों SPDFG, L की वैल्यू हो गई 4, सो 2 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 1, तो 2 4 are 8 प्लस 1 9 and 9 2 are 18, so there will be 18 electrons in G subshell। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकेंड क्वांटम नंबर है जो बताता है सबशेल की इंफॉर्मेशन। पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कवर्ड बाय बोर जो आपको दे रहा था शेल की इंफॉर्मेशन। सेकेंड क्वांटम नंबर एजीम्यूथल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर जो आपको इंफॉर्मेशन देता है सबशेल की, ठीक है। अब बच्चों SPDF टर्म कहां से आए? सो SPDF terms are taken from spectral science। अब ये क्या बात बोल दी बच्चों कि स्पेक्ट्रल साइंस से लिए हैं ये टर्म्स। सो देखो स्पेक्ट्रम में जो लाइंस थी है ना, स्पेक्ट्रम में बच्चों जो शार्प लाइंस थी वो बिलोंग कर रही थी एस सबशेल से, तो एस का मतलब तो है शार्प। Now P for principal, clear, D for diffuse and F for fundamental, ठीक है। GH तो उसके बाद बनाए हुए SPDF तक तो पहुंच गए, तो अब क्या चलेगा, है ना, ये ABCDEF तक तो पहुंच गए, तो G आएगा। लेकिन ये जो चार थे क्योंकि इतने अभी तक भी इतनी एलिमेंट्स है कि आपको F ही बढ़ना है, G तो बढ़ना ही नहीं, है ना। तो SPDF terms are taken from spectral science where S for sharp, P for principal, D for diffuse and F for fundamental। ओके, कोई डाउट नहीं यहां तक, ठीक है। अब बच्चों this quantum number also tells about this quantum number also tells about शेप ऑफ सबशेल। अब बच्चों ये जो है आपको शेप की भी इंफॉर्मेशन दे देगा। अब शेप कैसे बच्चों, तो S की बात करें तो S आपका हो गया स्फेरिकल, P तो डम्बल, D डबल डम्बल, F फंडामेंटल, ठीक है। तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन दे देगा आपको शेप के बारे में। तो S जो है वो शार्प क्या, एस का जो शेप है बच्चों दैट इज स्फेरिकल, ठीक है। नाउ पी जो दिखते हैं अपन को बच्चों, तो पी आपको दिखेगा डम्बल शेप, डी तो आप कहेंगे डबल डम्बल, एंड एफ, सो एफ मतलब कॉम्प्लिकेटेड। SPDF, S स्फेरिकल, P डम्बल, D डबल डम्बल, F कॉम्प्लिकेटेड मतलब 3D ज्योमेट्री है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब हम बना नहीं सकते हैं बोर्ड पे, 3D ज्योमेट्री है, डम्बल्स बहुत ज्यादा है इसलिए, ठीक है। सो शेप ऑफ F जो है दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो बच्चों एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपका क्लियर हुआ कि आपको सबशेल की सारी इंफॉर्मेशन देगा। अब अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो देखो बच्चों मैंने आपको कहा था L की वैल्यू ऑफ L 0 से स्टार्ट होगी n-1 तक चलेगी, यानी n का वैल्यू कभी भी L के इक्वल नहीं होगा, है ना। L का वैल्यू n के इक्वल नहीं होगा, चलो L नेवर बी इक्वल टू n, ठीक है ना। अगर n का वैल्यू 1 है तो L तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो बच्चों चेक कर लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं n इक्वल्स टू 1 तो L तो 0 ही रहेगा, एक कम चलना है। तो बच्चों 1 पहला शेल है, L 0 तो हमने क्या डिस्कस किया, S P D F, L की जो वैल्यूज है दैट इज 0 1 2 3। तो बच्चों n 1 है तो L 0 ही रहेगा।
तो 0 पे कौन सा सबशेल है? 0 पे s सबशेल है, तो 1 और 0 का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज 1s। तो पहले शेल में s आपको पता है स्फेरिकल है ना, तो पहला जो शेल है दैट इज 1s, 1 बोलो और s ऑर्बिटल ही है उसके अंदर, s सबशेल ही है। ठीक है, अब बच्चों n की वैल्यू 2 ले लो, तो l आपको मिलेगा 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। तो अगर आप 0 कहते हैं बच्चों तो 2 और 0 का कॉम्बिनेशन है 2s, और 1 लेते हो तो 2 और 1 पे क्या आया p, तो बच्चों 2 में 2s भी है और 2p भी है, तो 1 में तो 1s ही होता है, 1p पॉसिबल नहीं है ना बच्चों, 1p नॉट पॉसिबल। अब क्यों भाई 1p पॉसिबल क्यों नहीं है, तो मैं कह दूंगी n तो 1 है लेकिन l भी कितना हो गया 1, तो n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, दैट्स व्हाई 1p इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स n इक्वल्स टू 3 की बात करें तो n 3, तो l कितना हो जाएगा 0 1 2, तो बच्चों 3 और 0 का कॉम्बिनेशन 3s, ठीक है, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन 3p और 3 और 2 का कॉम्बिनेशन 3d। तो 3 में पहुंचोगे तो 3d आएगा ना, आपसे कहा जाए कि भाई 2d नॉट पॉसिबल, 2d क्यों नहीं पॉसिबल है, तो बच्चों 2d कैसे पॉसिबल होगा, n भी आपको 2 लेना पड़ेगा, l भी 2 लेना पड़ेगा, n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, तो 2d इज नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ n इक्वल्स टू 4, तो l क्या हो सकता है, तो l कैन बी 0 1 2 3, तो बच्चों 4 और 0 का कॉम्बिनेशन 4s, 4 और 1 का 4p, 4 और 2 का 4d, 4 और 3 का 4f। तो अब आप इस सवाल का जवाब दे देंगे कि भाई 3f इज नॉट पॉसिबल, है ना, 3f क्यों नहीं पॉसिबल है, तो भाई f ऑर्बिटल के लिए, f सबशेल के लिए l की वैल्यू तो 3 है ना, ऑर्बिटल नहीं ले रही हूँ क्योंकि ऑर्बिटल तो हमने नहीं पढ़ा, तो f सबशेल के लिए l की वैल्यू कितना है 3, तो l भी 3 n भी 3, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका शेल, ये हो गया सबशेल और ये कॉम्बिनेशन। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें थर्ड क्वांटम नंबर की, अब थर्ड क्वांटम नंबर पे चलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है भाई, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ओके, अब वैल्यू ऑफ m कितनी होगी, अच्छा छोड़ो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सबसे पहले हम ये लिखें टेल्स अबाउट, तो भाई पहला क्वांटम नंबर आपको शेल के बारे में बता रहा था, दूसरा सबशेल, तो ये किसके बारे में बताएगा, तो इट विल टेल अबाउट ऑर्बिटल। ठीक है, तो भाई ऑर्बिटल का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, है ना, या फिर आप कह दो कि ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई ऑर्बिटल में रहता तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस बढ़ गई मतलब डिवाइड हो गया, है ना, ओरिएंटेशन क्या क्या है वैसे देख लो। ठीक है, तो बच्चों दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ वैल्यू ऑफ m, तो वैल्यू ऑफ m बता देते हैं भाई, m की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो वैल्यू ऑफ m इज फ्रॉम -l टू +l। ठीक है, l को माइनस से स्टार्ट करो +l तक चलो। अब ये क्या हो गया, तो देखो अगर मैं आपसे कहूं भाई l 0 है, तो बच्चों l 0 है तो m भी कितना है 0, है ना, और l 0 है मतलब सबशेल कौन सा है s, है ना, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, m भी 0 है मतलब s सबशेल कह दो या उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है तो s ऑर्बिटल कह दो। ठीक है, तो s ऑर्बिटल। क्लियर? s ऑर्बिटल, s सबशेल के लिए l कितना है 0,
m कितना होता है बच्चों, माइनस एल से लेके प्लस एल, तो l 0 है तो m भी कितना हो गया 0, है ना, मतलब 0 अपने आप में एक वैल्यू है, तो s ऑर्बिटल के लिए m कितना हो गया 0, एक वैल्यू है तो एक ऑर्बिटल बना दिया। ओके, तो अब मैं आपसे कहूँ भाई p सबशेल, ठीक है, यहां मैंने सबशेल लिखे हैं सारे। तो बच्चों p सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, तो m कितना होगा, तो हम कहेंगे माइनस से लेके प्लस तक की सारी वैल्यू, तो -0 और +1 तीन वैल्यूज आ गई। तो जो हमारा p सबशेल है उसके अंदर हमें तीन ऑर्बिटल बनाने हैं। अब एक का नाम है px, py, pz। क्लियर? p सबशेल के लिए l कितना है 1, m कितना होगा माइनस से प्लस l तक, तो -1 से +1, तो टोटल वैल्यूज कितनी है 3 है ना, px, py, pz। तो बच्चों यहाँ pz के लिए m होगा 0। अब इसको अगर आप +1 मान लेते हो तो ये -1 हो जाएगा, इंटरचेंज भी कर सकते हो, ठीक है। z एक्सिस पे तो हम मान लेते हैं m की वैल्यू 0। अब px पे m की वैल्यू अगर +1 है तो py पे -1, एक्सचेंज भी कर सकते हो भाई, px -1 कर दो और py को +1 कर दो। ओके, नाउ d सबशेल की बात करें तो d सबशेल के लिए l की वैल्यू है 2, तो m कितना होगा, तो m होगा -2 -1 0 +1 एंड +2। तो बच्चों टोटल वैल्यू 1 2 3 4 5, तो हम कहेंगे टोटल वैल्यूज तो 5 आ रही है। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। सो हम बात कर रहे थे बच्चों डी सबशेल की। ओके, सबशेल हो गया डी, एल की वैल्यू कितनी है 2, एम कितना होगा, तो हम कहेंगे भाई माइनस से लेके प्लस तक, तो -2 -1 बीच में क्या आएगा 0, देन +1 और +2। तो d के 5 ऑर्बिटल के नाम बताओ, तो d के 5 ऑर्बिटल बना देते हैं बच्चों। नाउ इनकी नेमिंग है dxy, dyz, dxz, dx² y², ठीक है, और dz²। अब बच्चों जो 0 का वैल्यू है वो तो हम रख देते हैं dz², यहां पे m जो है वो 0 है। अब अगर dxy को मैं +2 मान लूं तो dx² y² को -2 इंटरचेंज हो सकता है ना, अगर आपको इसकी जगह -2 लिखा हुआ मिले तो ओके, करेक्ट है। सिमिलरली अगर मैं dyz को +1 मान लूं तो dxz -1, और ये भी इंटरचेंज हो सकता है। तो d सबशेल के लिए l की वैल्यू है 2, m की वैल्यू है -2 से +2, मतलब टोटल वैल्यूज 5 है, तो मैंने 5 ऑर्बिटल बना दी, तो d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ओके, नाउ f, तो बच्चों f सबशेल के लिए l की वैल्यू हो गई 3। अब m कितना होगा, तो m तो होगा +3 -3, +2 -2, +1 -1 और 0। तो बच्चों 1 से 3 प्लस में, 1 से 3 माइनस में, और बीच में 0, तो टोटल वैल्यूज जो है दैट इज 7। तो f में नेमिंग्स नहीं है बच्चों, सो देयर आर 7 ऑर्बिटल्स इन f सबशेल, ठीक है। अब नेमिंग मतलब नेमिंग है, हमारे सिलेबस में नहीं है ना, नेमिंग इस तरह से f(x²) अंदर y² z², f(x3) y3, इस तरह से नेमिंग होता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो हमारे कभी काम भी नहीं आएगा। तो देयर आर 7 ऑर्बिटल्स इन f सबशेल। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वांटम नंबर कंप्लीट हो गया, जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना हो तो आपके पास एक फॉर्मूला है, हाउ टू फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है आपके पास √L L+1 h/2π, ठीक है। अब बच्चों आप रख सकते हैं, मान लो आपके पास s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 + 1 1 मल्टीप्लाई विद 0 अगेन 0, तो आपका आंसर होगा h/2π, ठीक है।
ना आपसे पूछे कि नहीं भाई p ऑर्बिटल में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो बच्चों l की वैल्यू कितनी रखनी है 1। नाउ 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 2 सा 4, तो बच्चों √2 यानी कि कितना हो गया 4। l का वैल्यू 1 पुट करो, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 4, और 4 का रूट ले लें तो 4 का रूट कितना आ गया 2, और 2 कैंसिल हो गया बच्चों, सो इट विल बी h/π। तो ऐसे तो आप SP/DF सबका फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ स्टूडेंट्स, स्पिन क्वांटम नंबर। एक सेकेंड बच्चों, इसको मैंने h/2π गलत तो नहीं लिख दिया, l का वैल्यू रख दिया कितना 0, 0 प्लस 1 1, 1 मल्टीप्लाई विथ 0 0, और 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरीथिंग विल बी 0, सो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। s ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज 0। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर, सो स्पिन क्वांटम नंबर बच्चों डिनोटेड बाय s। अब किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है बच्चों, सो इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। ठीक है भाई, तो हमने तो पहले ही पढ़ा था एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना, और दोनों का स्पिन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। तो बच्चों s has 2 वैल्यूज, है ना, s की 2 वैल्यू होती है, +½ एंड -½ तो भाई अगर आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक के लिए s का वैल्यू +½ लिखना है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए s का वैल्यू -½ अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट के लिए ऐसे और इसके लिए उल्टा भी कर सकते हो भाई, पहले का -½ दूसरे का +½ -½ इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है ना, अगर एक आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या है बच्चों क्लॉकवाइज, तो ये आपके स्पिन को डिनोट करता है। So there are 2 electrons in an orbital and both have values of s are +½ and -½ नाउ बच्चों स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड करेंगे, सो अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट नॉट मोमेंटम। तो बच्चों उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है √s+1 h/2π। अब s क्या है बच्चों, तो s स्पिन है, कितने स्पिन है, तो एक ही डायरेक्शन के स्पिन लेने, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पता कैसे चलेगा, तो बच्चों s मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को गिन लेना, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे सबका स्पिन क्या होगा सेम डायरेक्शन में होगा। अब एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो पेयर्ड हो जाएगा, तो स्पिन ऑपोजिट हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहेगा आपका हाउ टू कैलकुलेट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है √s+1 h/2π। तो बच्चों यहाँ हो गई हमारी चारों क्वांटम नंबर कंप्लीट। अगर आपको एटम में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एटम का रेडियस, इनका इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कुछ डेटा तो चाहिए। वो डेटा है बच्चों क्वांटम नंबर। 4 तरह के क्वांटम नंबर हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो आई होप आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।